अवतरित होऊंगा तो आप मेरे बड़े भाई के रूप में जन्म लेंगे। तो ये वो ही है धरणीधर जी जो भगवान राम के छोटे थे लेकिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई बने। ये धरणीधर जी महाराज हैं। और आपने देखा है, क्योंकि मैं इसलिए भी कह रहा हूं, ब्रज का अगर कोई है, ब्रज का लौठा कहते हैं तो वो धरणीधर भगवान को कहते हैं। क्योंकि भगवान दाऊ जी ने एक बार जब रास होता था, हमारी संस्कृति है, हमारी मर्यादा है कि जब बड़ा भाई छोटे भाई और उसके राधा रानी जब रास करते थे तो वो देखते नहीं थे, तो बड़े विचलित होते थे कि महारास होता है और मैं महारास को इसलिए नहीं देख पाता हूं कि मैं कन्हैया से बड़ा हूं। तो उन्होंने एक दिन कन्हैया से कहा, भगवान कृष्ण से बोले कि ये महाराज का आनंद सभी लेते हैं लेकिन मैं नहीं देख पाता हूं, इसलिए मैं क्या करूं, मेरे को बताइए और मुझे महाराज देखना है। कन्हैया मेरे को कैसे भी कैसे महाराज दिखाइए। मैं इसलिए कहना चाहता हूं जब आप जाओगे तो गिरिराज पर्वत के ऊपर लुक लुक दाऊ जी का ऊपर एक मंदिर बना हुआ है, उसे देख करके जरूर आना। वो ऐसा स्थान है जहां उन्होंने छुप करके, लुक लुक का मने छुप छुप करके भगवान कृष्ण ने धरणीधर जी को राज दिखाया था। वो धरणीधर भगवान है। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि धाकर समाज के लोग, ये वो लोग हैं जो भगवान धरणीधर, जो उनका हाथ में हल है, और ये धाकर समाज किसान समाज है। ये धरती का सीना चीर के हमारे उन लोगों को अन्न की पूर्ति करने वाला ये हमारा धाकर समाज हमेशा मेहनत और मेहनत की भी पराकाष्ठा, परिश्रम से सेवा करने वाला ये हमारा किसान समाज है। मेरे भाई और बहनों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आपने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया है। निश्चित रूप से जब कहा था, आज मैं प्रयागराज में था, मेरा कार्यक्रम था आज शाम तक आने का, लेकिन जब हीरा लाल जी ने, सुरेश जी ने, सबने मिलकर के कहा कि नहीं आपको कार्यक्रम में आना है, मैं आपके दर्शन से वंचित नहीं रहना चाहता था, इसलिए आप सभी के दर्शन करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हीरा लाल जी को, सुरेश जी को, धाकर समाज के सभी पदाधिकारियों को कि उन्होंने मेरे को ये मौका दिया, एक साथ आप सभी के दर्शन का लाभ मुझे मिला, इसलिए उनको धन्यवाद देता हूं। आपने देखा होगा, क्योंकि हमारी सरकार हमेशा किसान के हित में काम करती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारे देश के अंदर 4 जातियां हैं, और उन 4 जातियों को जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि इससे कोई भी वंचित नहीं है। किसान, युवा, महिला और मजदूर, इनमें सभी जातियां समाहित हैं, पूरा समाहित है। वो हमेशा कहते हैं कि हमारे किसान का उत्थान होगा तो हमारे प्रदेश का उत्थान होगा, हमारे देश का उत्थान होगा। युवा का उत्थान होगा तो हमारे प्रदेश और हमारे देश का उत्थान होगा। हमारी बहनों का उत्थान होगा तो हमारे प्रदेश का और हमारे देश का उत्थान होगा। और अगर हमारे गरीब का उत्थान होगा तो हमारे देश और प्रदेश का उत्थान होगा। ये वो हैं जो अंतिम पायदान पर खड़े हैं, अंतिम पायदान पर खड़े हैं, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो कहा है कि जब तक लाभ उस अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को नहीं मिलेगा, जब तक हमारा देश या प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि 70 साल में
सबसे ज्यादा जो राज रहा है वो आपने देखा है किसका रहा है। उन्होंने किसान के लिए, युवा के लिए, हमारी बहनों के लिए और हमारे मजदूर के लिए कुछ नहीं किया। आप 70 साल बाद देख रहे हैं गांव में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं, गांव में चिकित्सा और शिक्षा की सुविधा नहीं। आज अगर कर रहे हैं तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 के बाद इस देश में परिवर्तन देखने को मिल रहा होगा, परिवर्तन देखने को मिल रहा होगा। ये ऐसे नहीं कह रहा, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे कई भाई सरपंच होंगे जो 2-2, 3-3 बार के होंगे, आप में से जनप्रतिनिधि होंगे, आप में से कई सरकारी अधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे।